हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ आज हम पढ़ेंगे रेट ट्रैप जो लेसन है जिसका सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ लिया। अब सेकंड पार्ट आज शुरू करेंगे, तो देखते हैं सेकंड पार्ट। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस, कि जो बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति यहाँ कौन है? जो व्यक्ति उस घर में रहता था मटमैले कलर के, और जो उस भिखारी की मेहमान नवाजी कर रहा है, उसकी बात चल रही है। तो विद हिज कॉन्फिडेंसेस, वो अपने आत्मविश्वास, यहाँ पर आत्मविश्वास के, अपने आत्मविश्वास के साथ उतना ही उदार, उदार जेनरस यानी उदार। अब ये आत्मविश्वास के साथ उदार होने का तात्पर्य है कि वो बहुत ही जल्दी अपनी गोपनीय बातें जो उसको नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन वो बातें भी तुरंत किसी को भी बता दिया करता था। तो इट मीन्स वो इतना ही उदार था और इतना ही आत्मविश्वासी था, एज विथ हिज पॉरेज, जितना कि उसके दलिए के साथ, एंड टोबैको, और जर्दे के साथ या तंबाकू के साथ, कि जितना जल्दी उसने उस नए मेहमान के लिए दलिया और तंबाकू पेश कर दिया, उसी भांति वो अपने दिल की बातें भी किसी को भी आसानी से बता देता था। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crafter, and Ramsjo iron work had worked on the land. तो जो गेस्ट था, वो जो मेहमान था, उसको जल्दी ये बात बता दी गई। इन्फॉर्म्ड यानी बता देना, तो उसको जल्दी ही ये बात बता दिया उसने मेहमान को कि एक बार, एट वंस यानी एक बार, दैट इन डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि उसके समृद्धि के दिन, अमीरी के दिन, कि जब वो अमीर था, इट मीन्स पैसे वाला था। हिज होस्ट, तो उसको मेज़बान, नवाज या मेज़बानी करने वाला, जो खाना खिलाने वाला व्यक्ति था, वो होस्ट, हैड बीन, वो रहा था एक क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर यानी यहाँ पर कृषक, फार्मर, वो एक फार्मर रह चुका था। एट राम्सजो आयरन वर्क्स, ये फैक्ट्री का नाम है, राम्सजो आयरन वर्क्स, जहाँ पर लोहे का काम होता है, तो वहाँ पर ये कृषि कार्य करने हेतु रहता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसकी ज़मीन के ऊपर, जो ये फैक्ट्री है, उसकी ज़मीन के ऊपर वो कार्य कर चुका था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब ही वॉज नो लॉन्गर, कि अब वो क्या नहीं कर सकता था? टू डू डे लेबर, दिन भर काम नहीं कर सकता था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, लेकिन अब उसके पास केवल एक गाय है, विच जो कि सपोर्टेड, सपोर्ट करती थी हिम यानी उसको, कि अब सिर्फ एक गाय का ही सहारा था और गाय ही उसको सपोर्ट करती थी। यस, हाँ, दैट बोजी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि हाँ, ये बोजी, बोजी का मतलब काऊ, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू वर्ड हो सकता है कि गाय को बोजी भी कहते हैं। तो ये जो काऊ थी, वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो एक असाधारण थी। तो ये गाय जो थी इसके पास, वो असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, क्योंकि वो उसको दूध देती थी या दे सकती थी, या उसने दूध दिया फॉर द क्रीमरी। क्रीमरी का मतलब यहाँ पर डेयरी, जो डेयरी पर दूध बेचने जाता था वो, तो डेयरी पर दूध बेचने के लिए वो दूध देती थी एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। एंड लास्ट मंथ, और लास्ट का महीना यानी पिछले महीने, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनर, वो उसने प्राप्त किए 30 क्रोनर। 30 क्रोनोर का मतलब 30 क्रोनोर। अब ये क्रोनोर क्या है? क्रोनोर स्वीडन की मुद्रा है, स्वीडिश मुद्रा। तो स्वीडिश की करेंसी है, जिस प्रकार से इंडिया के अंदर 10 रुपया करेंसी है, उसी प्रकार से स्वीडन के अंदर ये होती है। ये किस तरह की दिखाई देती है, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह का होता है क्रोनोर। तो 30 क्रोनोर, जैसे अपन यूँ कहें कि 30 रुपये प्राप्त किए, तो उसने 30 क्रोनोर यानी 30 क्रोनोर की मुद्रा प्राप्त की पेमेंट के अंदर। जिसने दूध बेचा उसका पेमेंट उसे 30 क्रोनोर मिला। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस, तो द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस, इनक्रेड्यूलस जिस पे विश्वास न किया जा सके, तो अविश्वसनीय,
इनक्रेडुलस का मतलब अविश्वसनीय। तो जो मस्ट हैव आ रहा है तो ज़बरदस्ती जब हम किसी का अनुमान लगाते हैं जो उसमें कंपल्सन भी हो और अनुमान भी हो, तो द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड, तो उसको ज़रूर अविश्वसनीय लगा होगा। लगा नहीं कह सकते हम यहाँ पर, लगा होगा, यह सिर्फ अनुमान है, तो उसको बहुत ही अविश्वसनीय लगा होगा ये चीज़। फॉर द ओल्ड मैन, कि जो बूढ़ा व्यक्ति था, गोट अप, वो उठा, एंड वेंट टू द विंडो, कि वो खिड़की के पास गया, टुक डाउन, नीचे लेकर आया, अ लेदर पाउच, पाउच यानी छोटा सा बैग, छोटा बिल्कुल, तो एक छोटा सा पाउच लेकर आया, बैग लेके आया, विच हंग ऑन अ नेल, नेल यानी कील, कील या खूंटी, इन द वेरी विंडो फ्रेम, तो जो खिड़की का फ्रेम था उसी के अंदर एक खूंटी थी या कील लगी हुई थी जिसके ऊपर वो बैग टंगा हुआ था, वहाँ से उतार कर लाया वो। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड, रिंकल्ड यानी सलवटें पड़े हुए, रिंकल्ड का मतलब है सलवटें पड़े हुए नोट, तो सलवटें पड़े हुए 10 क्रोनर बिल्स यानी 10-10 क्रोनर के 3 नोट थे उसमें, उनको बाहर निकाला। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज़ ऑफ गेस्ट, और इसने क्या किया, हेल्ड यानी पकड़े रखा, हेल्ड का मतलब होता पकड़े रखना, तो उसने जो नोट थे उनको हाथों में पकड़े रखा, बिफोर द आइज़ आँखों के सामने, ऑफ हिज गेस्ट जो उसका मेहमान था, चूहेदानी बेचने वाला, उसकी आंखों के सामने उसको पकड़ा रखा तीनों नोटों को। नोडिंग, और उसने हिलाया, नोविंगली जानते हुए या जानबूझकर उन नोटों को उसके आंखों के सामने हिलाया। एंड, और देन, और तब, यानी कि जो उसने हिलाने के बाद तब, स्टब्ड यानी भर दिया, इट मीन्स वापस रख दिए उसने, वापस उसमें ठूंस दिए। देन यानी उन नोटों को, बैक यानी वापस, इनटू द पाउच, उस पाउच के अंदर वापस रख दिए। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, और अगले दिन दोनों के दोनों, बोथ है ना दोनों व्यक्ति, मैन यानी व्यक्ति, गोट अप इन गुड सीजन यानी सुबह जल्दी उठे, अच्छा मौसम था, सुबह जल्दी उठ गए। द क्रॉफ्टर, तो जो कृषक था, जो कृषि कार्य किसान था, वो क्या था, वाज इन हरी टू मिल्क हिज काऊ, वो अपने गाय का दूध निकालने की जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप। अब जो दूसरा व्यक्ति था ना, चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था, उसने क्या सोचा कि द अदर मैन, एंड दूसरा व्यक्ति, प्रोबेबली शायद, थॉट यानी उसने सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड वैन द हेड ऑफ हाउस हैड गोटन अप, कि उसको भी अब रुकना नहीं चाहिए, यानी उसको अब ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। इन बेड, बिस्तर के अंदर, वैन द हेड ऑफ द हाउस, कि जबकि घर का मुखिया, हेड यानी मुखिया, तो घर का जो मुखिया था वो उठ गया हो, गोटन अप यानी उठना, तो वो तो उठ गया हो और वो सोता रहे तो अच्छा नहीं है। तो दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम, तो दोनों उठ गए, उसके बाद उसने कॉटेज यानी उस घर को छोड़ा, द सेम टाइम, एक ही साथ अलविदा कह दिया या घर को छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, तो जो क्रॉफ्टर था वो किसान था, उसने लॉक किया दरवाजे को और पुट द की और चाबी को अपने जेब में रख लिया। द मैन, अब वो व्यक्ति जो था, विथ द रेड ट्रैप्स, अपनी चूहेदानियों के साथ, सेड गुड बाय, उसने गुड बाय कहा यानी अलविदा कहा। थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, इसके बाद गुड बाय बोलकर धन्यवाद कहा, और इसके बाद देयर अपॉन एंड उसके बाद ईच वेंट, प्रत्येक व्यक्ति यानी वो जो दोनों व्यक्ति थे वो चले गए, वेंट यानी गए, हिज ऑन वे, अपने अपने रास्ते पर चले गए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अब तक हमने जो पढ़ा वो कितना क्या समझ में आया। तो इन 5 क्वेश्चंस से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, कि जो पेडलर था, वो जो चूहेदानी बेचने वाला था, उसको ये विचार कहाँ से आया कि पूरा का पूरा संसार एक चूहेदानी है। तो वो उसका विचार कहाँ से आया ये हमें इसमें बताना है। अगर हम इसका आंसर दे पाते हैं तो इसका मतलब पार्ट हमारे समझ में आ गया। वाई वॉज द अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, और ये विचार
यानी कि ये पूरा संसार चूहेदानी है, ये विचार उसके दिमाग में आते, उसे क्यों आनंद आया। अम्यूज्ड यानी आनंदित, तो उसको आनंदित क्यों हुआ इसके बारे में बताना है। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्या पेडलर जो था उसको एक्सपेक्ट यानी आशा थी, क्या वो आशान्वित था। द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी, इस प्रकार की खातिरदारी, हॉस्पिटलिटी का मतलब खातिरदारी की, जिस तरह की खातिरदारी उसकी हुई उस तरह की खातिरदारी की क्या उसे आशा थी क्रॉफ्टर से, उस कृषक से। अगर आशा थी तो कैसे और नहीं थी तो क्यों। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। और वो जो क्रॉफ्टर था, वो कृषक जो था, उस चूहेदानी बेचने वाले के साथ बातूनी और दोस्ताना व्यवहार क्यों रखा। वाई डिड ही शो द 30 क्रोनोर टू द पेडलर। और उसने जो क्रोनोर थे 30 क्रोनोर वो पेडलर के सामने क्यों लहराए, ये क्यों बताया। डिड द पेडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। तो क्या पेडलर जो था, यहाँ पर डिड आया है शुरू में, तो इसका अर्थ पास्ट सिंपल से लेंगे और क्या से शुरू हो गए। तो क्या पेडलर जो था उसने रेस्पेक्ट किया, उसने इज्जत रखी जो क्रॉफ्टर के कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास उसके प्रति दिखाया क्रॉफ्टर ने, उसकी क्या इज्जत रखी या नहीं। अब इज्जत नहीं रखी क्योंकि चोरी कर लेता है वो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अपने अपने रास्ते चले गए थे वो, बट हाफ एन आवर, लेकिन आधे घंटे बाद ही, लेटर ने बाद में, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। वो वापस से आधे घंटे बाद ही जो पेडलर था वो उस दरवाजे के ऊपर आ पहुंचा, यानी वापस आ गया वो। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने कोशिश नहीं की। ही डिड नॉट ट्राई, उसने बिल्कुल कोशिश नहीं की गेट इन, अंदर आने की, यानी उसने घर के अंदर जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। हाउ एवर यानी फिर भी। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो क्या किया उसने, सीधा खिड़की के ऊपर गया, यानी खिड़की के पास गया। स्मैश्ड अ पेन, उसने एक पेन यानी एक कांच का भाग, जो कांच लगे होते हैं खिड़की पर, स्मैश्ड ने तोड़ दिया। तो उसने कांच वाला भाग क्या किया, तोड़ दिया। कांच का भाग, एक भाग तोड़ दिया उसका। स्टक इन हिज हैंड, और उसने अपना जो हाथ था स्टक यानी अंदर डाला, स्टक का मतलब अंदर डाला। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विथ द 30 क्रोनोर, और उसने क्या किया, 30 क्रोनोर का जो पाउच था उसके अंदर अपना हाथ डाला और उसने निकालना शुरू कर दिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इनटू हिज ऑन पॉकेट, उसने क्या किया, पूरा का पूरा धन निकाला और थ्रस्ट यानी ठूंस लिया, ठूंस लिया। थ्रस्ट का मतलब यह डाल लिया, अपने पॉकेट में डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। और इसके बाद उसने क्या किया, उस लेदर के, उस चमड़े के जो पाउच था, वो छोटा सा जो थैला था, उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक वापस रखा अपने स्थान पर। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, कि जैसे ही वो यहाँ से गया विद द मनी, उस धन के साथ, इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में उस धन को रखकर चला। ही फेल्ट, तो उसने महसूस किया, फेल्ट यानी महसूस किया, तो उसने महसूस क्या किया, क्वाइट प्लीज, बहुत ही आनंदित महसूस किया। विद हिज स्मार्टनेस, अपने चतुरता, तो अपनी चतुरता के लिए उसने बहुत ज़्यादा महसूस किया कि मैं बहुत अच्छा काम करके आया हूँ, और आनंदित हो रहा था। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स निस्संदेह, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। तो पहले तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। ही रियलाइज दैट द फर्स्ट, कि सबसे पहले ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पब्लिक हाईवे यानी सामान्य रास्ते पर चले। हाईवे यानी रास्ता, तो सामान्य रास्ते पर चले। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, लेकिन उसने क्या किया, अपना रास्ता बदला और कहाँ चला गया, इनटू द वुड्स, वुड्स यानी जंगल, जंगल के रास्ते से जाना उसने चुना, क्योंकि सामान्य रास्ते में पकड़ा जा सकता था, तो उसे डर लगा और उसने जंगल से जाने की सोच ली। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, तो शुरू के आवर्स मैंने शुरू के समय में, दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, थी उसे कोई परेशानी नहीं हुई। डिफ़िकल्टी यानी परेशानी, समस्या। लेटर इन द डे, लेकिन बाद के दिन में,
इट बिकेम वर्स, वो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया। वर्स यानी बुरा, तो बहुत बुरा उसके साथ क्या हुआ। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू, कि वो एक बहुत बड़ा था, एंड कन्फ्यूजिंग और कन्फ्यूज़ करने वाला था, असमंजस में डालने वाला था। फॉरेस्ट ये जंगल, विच ही हैड गॉटन इन टू, जिसके अंदर वो प्रवेश कर चुका था, यानी ऐसे जंगल में प्रवेश कर चुका था जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। ही ट्राइड, उसने बहुत कोशिश की, टू बी श्योर, निश्चित होने की, लेकिन टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, तो एक निश्चित डेफिनेट यानी निश्चित दिशा में चलने का उसने प्रयास किया, निश्चित डायरेक्शन दिशा में चलने का प्रयास किया। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ते थे, पाथ्स यानी रास्ते, कि जो रास्ते थे ट्विस्टेड यानी घूमते थे, मुड़ जाते थे, बैक यानी पीछे और फोर्थ यानी आगे, आगे और पीछे इस तरह मुड़ते थे। सो स्ट्रेंजली यानी अजीब प्रकार से मुड़ते जाते थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चला और चलता ही गया, विदाउट कमिंग बिना कमिंग यानी आए हुए, टू द एंड कि उसका अंतिम छोर ही नहीं आ रहा था, अंत ही नहीं आ रहा था, ऑफ द वुड उस जंगल का, यानी जंगल का कोई अंत नहीं आ रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंत में उसने महसूस किया कि वो केवल घूमता ही जा रहा था, हैड बीन यानी घूमता जा रहा था, वॉकिंग अराउंड चारों तरफ, द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट यानी उस जंगल के एक ही भाग में बार बार घूम रहा था, ऐसा उसने महसूस किया। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थाट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, अब क्या किया उसने तुरंत, ऑल एट वंस यानी तुरंत उसने रिकॉल्ड यानी याद आया, उसे सब कुछ याद आया। हिज थाट्स अपनी सोच, उसकी जो सोच थी वो याद आ गई, अबाउट द वर्ल्ड इस संसार के बारे में, एंड द रेड ट्रैप और उस चूहेदानी के बारे में। उस क्या सोच है कि नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, कि अब तक तो वो दूसरों के बारे में सोचा करता था कि वो फंस गए हैं चूहे, इस संसार रूपी चूहेदानी में, लेकिन अब उसकी खुद की बारी आ गई है चूहेदानी के अंदर फंसने की। He had let himself be fooled by a bat and had been caught. उसने अपने आप को, himself यानी स्वयं को, कि उसने अपने आप, himself यानी स्वयं, उसने अपने आप को fooled, let himself be fooled, कि उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया, fooled यानी मूर्ख बनने दिया, by a bat एक चारे, जो उसने 30 करोड़ नोट दिखाए थे उसने लाकर वो चारे के रूप में थे, तो उस चारे को देखकर मूर्ख बन गया वो, एंड हैड बीन कॉट और पकड़ा गया, यानी उसमें फंस गया, कॉट यानी फंसना, तो फंस गया उस चारे के चक्कर में। द होल फॉरेस्ट, अब वो पूरा का पूरा जो जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स यानी तने, मोटे मोटे तने पेड़ों के, एंड ब्रांचेज और शाखाएँ, ब्रांचेज यानी शाखाएँ, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, झुरमुट, थिकेस्ट का मतलब पेड़ों के झुरमुट, एंड फॉलन लॉग्स और नीचे पड़े हुए लॉग्स यानी लट्ठे, पेड़ों के बड़े बड़े लट्ठे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक इम्पेनिट्रेबल का मतलब जिसके अंदर से जाया ना सके, अभेद्य जिसको भेद नहीं नामुमकिन हो, प्रिजन यानी जेल, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप यानी बचना। तो पूरा का पूरा जंगल जो था उस जंगल में उसके तने, शाखाएं और पेड़ों के झुरमुट और नीचे पड़े हुए लट्ठे वो इस तरह से थे कि जैसे क्लोज्ड अपॉन हिम, जैसे उसको बंद कर दिया गया हो। ये सारे जो पेड़ थे उन सब ने मिलकर उस चूहेदानी बेचने वाले को बंद कर दिया हो, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक अभेद्य जेल के अंदर, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो कभी बच ही नहीं सकता। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी
डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। तो ये दिसंबर का अंत यानी अंतिम तारीख का दिसंबर चल रहा था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी, तो जो अंधेरा था वो पहले ही, ऑलरेडी यानी पहले ही, इन डिसेंडिंग छाना, वो छा रहा था या उतर रहा था ओवर द फॉरेस्ट यानी जंगल के ऊपर उतर रहा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और ये जो चीज़ थी उसने बढ़ाया, इंक्रीज यानी बढ़ा दिया डेंजर यानी ख़तरे को, क्योंकि जंगल में और अंधेरा तो फिर ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम, ग्लूम यानी निराशा, जो चूहेदानी बेचने वाला था उसको निराशा हुई। एंड डेस्पेयर, दोनों का एक ही, ग्लूम और निराशा हो गई। फाइनली, और अंत में, ही सा नो वे आउट, और उसमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया कि वो बाहर कैसे जाए। एंड ही सैंक डाउन, और वो डूब गया, सैंक डाउन यानी डूब गया। अब कहाँ डूब गया? ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन के ऊपर, इट मीन ज़मीन के ऊपर ही लेट गया वो। टायर्ड, थका हुआ। डेथ, मर जाने तक, यानी इतना थका हुआ था जैसे वो मर गया हो। थिंकिंग, ये सोचते हुए दैट हिज लास्ट मोमेंट, कि अब उसका अंतिम क्षण आ गया है, ये सोचने लगा वो। हेड कम, बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर लेड यानी रखा, ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन के ऊपर रखा अपना सिर, ही हियर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज़ आई। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक कठोर, हार्ड यानी कठोर, रेगुलर यानी नियमित, लगातार, थम्पिंग यानी चोट करने की, यानी जैसे किसी के चोट कर रहा हो ज़मीन उस पर, लोहे पर, इस प्रकार की आवाज़ आई। देयर वाज नो डाउट, तो ये तो कोई अब डाउट ही नहीं था, कोई संदेह नहीं था। एज टू वॉट दैट वाज, कि ये चीज़ क्या थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया, इट मीन्स वो खुद उठा, और उसने कहा कि दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, कि ये तो हथौड़े के स्ट्रोक हैं, यानी हैमर यानी हथौड़ा, तो ये तो क्या है? हथौड़े की चोट है, वो जो आवाज़ आ रही थी। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक लोहे की मिल यानी फैक्ट्री, कि कहीं ना कहीं आसपास कोई लोहे की फैक्ट्री है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, कि पास में ही, नियर बाय का मतलब पास में, कि पास में ही लोग अवश्य होंगे। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, तो उसने क्या किया? समन यानी बुलाया या इकट्ठा किया, गैदर्ड यानी इकट्ठा की, ऑल हिज स्ट्रेंथ अपनी पूरी ताकत, तो अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की। गॉट अप, उठा। एंड स्टेगर्ड, स्टेगर्ड यानी लड़खड़ाते चलना, उठते पड़ते चलना, लड़खड़ाते हुए चलना, तो लड़खड़ाते हुए चलाओ। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, वो उसी दिशा में जहाँ से आवाज़ आ रही थी, यानी आवाज़ की दिशा में वो लड़खड़ा कर चलने लगा। द राम्सो आयरन वर्क्स, अब वो वहाँ पर आ गया उस फैक्ट्री के सामने, और फैक्ट्री का नाम था राम्स जो आयरन वर्क्स। ये वही फैक्ट्री है जिसमें वो जो किसान था, क्रॉफ्टर, वो काम करता था। विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, जो अब लगभग बंद होने की कगार पे थी, यानी उसका टाइम हो गया था बंद होने का, तो बंद हो गई थी, रात का समय हो गया था, बंद हो चुकी थी। वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, और ज़्यादा समय नहीं हुआ, सो लॉन्ग एगो ज़्यादा समय नहीं था। अ लार्ज प्लांट, ये एक बड़ा कारखाना था, प्लांट यानी कारखाना, कि जब ये ओपन था, खुला हुआ था, तब एक बड़ा सारा कारखाना था। प्लांट का मतलब कारखाना, फैक्ट्री। विद स्मेल्टर, जिसमें एक स्मेल्टर था। स्मेल्टर वो भट्टी जिसमें लोहे को पिघलाया जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं। स्मेल्टर इस तरह का होता है जिसमें लोहे को बिल्कुल पिघला कर पानी की जैसे कर दिया जाता है, तद्रव, तो इस तरह का ये स्मेल्टर। रोलिंग मिल, रोलिंग मिल का मतलब उस लोहे को फिर ढालने की जगह, एक मेल की तरह जिसमें इसको चपटा कर दिया जाता है, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं। रोलिंग मिल इस तरह की होती है। एंड फोर्ज, और भट्टी जिसमें लोहे को गर्म किया जाता है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लाइड डाउन द कैनल, और गर्मियों के दिनों में, अभी सर्दियाँ चल रही थी, दिसंबर का महीना जैसे बताया, तो गर्मियों के दिनों में क्या होता था
तो गर्मियों के दिनों में क्या होता था, लॉन्ग लाइन्स की लंबी लंबी कतारें लगती थी ऑफ हेवीली लोडेड यानी भारी सामान से ऊपर तक भरा हुआ, लोडेड यानी भरा हुआ बाजीज यानी मालवाहक नावें, जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं आप, मालवाहक नाव। एंड इसको यानी छोटी नाव, स्लाइड डाउन वो तैरती थी द कैनल यानी नहर, वो जो पास में नदी या नहर जो थी उसके अंदर मालवाहक नावें और छोटी नावें चला करती थी। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, इनलैंड यानी आंतरिक, कि वो जो नावें थी वो नहर से तैरकर एक बड़े आंतरिक झील के अंदर जाकर मिलती थी। एंड इन विंटर टाइम, और सर्दियों के समय, द रोड्स नियर द मिल, कि जो फैक्ट्री के पास की सड़कें थी वर ब्लैक, वो काली हो जाती थी, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, उस कोल डस्ट, कोल यानी कोयले की धूल के कारण। अब ये कोयले की धूल कहाँ से आती थी, विच शिफ्टेड, जो कि लाई जाती थी, लाई जाना, डाउन यानी नीचे, फ्रॉम द बिग, बड़े बड़े चारकोल यानी कोयले की, क्रेट्स यानी खांचे। तो जब वो फैक्ट्री चलती थी, लोहा तैयार किया जाता था, तो जो कोयले को छाना जाता था, तो छानने से उड़ी हुई धूल सड़क पे आके जमा हो जाती थी, जिससे सड़कें काली होती रहती थी। तो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, तो ये समय था, ऐसी ही एक काली रात थी, उस लंबी जो शाम होती थी काली, उसमें से एक क्रिसमस से पहले का ये समय था। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर। तो इस क्रिसमस से पहले द मास्टर ने, मालिक यहाँ पर नहीं लेंगे, मुख्य, और स्मिथ यानी लोहार, तो मुख्य जो लोहार था वो, एंड हिज हेल्पर, और उसका सहायक, सेट इन द डार्क फोर्ज, एक अंधेरी भट्टी, फोर्ज का मतलब भट्टी, एक अंधेरी भट्टी के पास बैठे हुए थे, फर्नेस यानी भट्टी, वेटिंग इंतज़ार करने के लिए, फॉर द पिग आयरन का, तो कच्चे लोहे का, पिग आयरन का मतलब कच्चा लोहा, यहाँ पर सुअर नहीं होगा, कच्चा लोहा, तो जो कच्चा लोहे का इंतज़ार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको कि उन्होंने भट्टी के अंदर आग में डाल दिया था, यानी जो लोहा उन्होंने पहले डाल रखा था वो उसको निकलने के लिए पर्याप्त रूप से गर्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एविल, तैयार कर रहे थे वो लोहे को, टू पुट ऑन, रखने के लिए, ऑन द एविल। एविल को हिंदी में बोलते हैं निहाई, और ये शब्द आपके लिए नया है, तो इसको पिक्चर में देखिए, फ़ोटो देखिए कि इस तरह का एक औजार होता है जिस पर गरम गरम लोहे को पीटा जाता है और मनचाहा आकार दिया जाता है, तो यह है एविल। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर एंड ग्लोविंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स। तो एवरी यानी प्रत्येक, और नाउ एंड देन का मतलब है थोड़ा समय, तो प्रत्येक थोड़े थोड़े समय में क्या करते हैं, वन ऑफ देम, उनमें से एक उठता, टू स्टिर यानी हिलाना, तो वो क्या हिलाता, द ग्लोविंग यानी चमकते हुए मास यानी पिंड, तो वो जो लोहा उन्होंने डाल रखा था गर्म करने के लिए, उस लोहे के पिंड को वो हिला देते, लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ से, रिटर्निंग, और जब वो वापस आते, इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षणों के बाद जब वो वापस आते तो क्या कंडीशन होती, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, ड्रिपिंग यानी टपकता हुआ, तो उनके टपकता रहता था, परस्पिरेशन यानी पसीना, वेट, पसीना टपकता रहता था। दो, हालांकि, एज वाज, जैसा कि था, द कस्टम का मतलब है परंपरा, कि जैसे कि परंपरा थी वहाँ पर, ही वॉर नथिंग, वो कुछ भी नहीं पहनते थे, बट अ लॉन्ग शर्ट, केवल एक लंबी शर्ट पहनते थे वहाँ पर, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, और लकड़ी के एक जोड़ी जूता, लकड़ी के जूते पहनते थे, ये वहाँ की परंपरा थी।
ऑल द टाइम, कि पूरे के पूरे समय देर वर मैनी साउंड्स, कि वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें आती थी। अब कैसी कैसी आवाज़ें आती थी वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। बहुत ही सुंदर दृश्य का वर्णन है। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे वो पूरा का पूरा दृश्य हमारे मस्तिष्क में घूम गया हो। टू बी हर्ड, की बहुत सारी आवाज़ें सुनी जा सकती थी इन द फोर्ज, फोर्ज यानी भट्टी जहाँ पर थी। अब जहाँ पर भट्टी थी इसमें लोहा खाना, तो लोहार खाना बोल सकते हैं, लोहा खाना यानी वो फैक्ट्री जो थी उसके अंदर कई तरह की आवाज़ें सुनी जा सकती थी। अब आवाज़ें थी द बिग बेलोज ग्राउंड, की बड़ी बड़ी जो धोकनियाँ थी जिसमें लोहा पिघलाने के लिए हवा मारते हैं, वो थी धोकनी। पिक्चर में देख सकते हैं, ये फ़ोटो में धोकनी है। किस तरह की धोकनी होती है? ग्राउंड, वो चिल्लाती थी, इट मीन्स आवाज़ करती थी वो धोकनियाँ। एंड द बर्निंग कोल, और जलते हुए कोयले की क्रैक्ड यानी चटकना, कि जलता हुआ कोयला जो चटकता था उसकी आवाज़ आती थी। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द मा ऑफ द फर्नेस, और इसके बाद शॉवल्ड का मतलब होता है डालना, कि जो लड़का था वो क्या करता था, डालता था चारकोल यानी कोयला डालता था इन द माँ का मतलब पेट। अब यहाँ पर पेट से मतलब है भट्टी, ऑफ द फर्नेस यानी भट्टी के अंदर वो कोयला डालता था, तो उसकी आवाज़ आती थी। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, तो कड़कड़ाहट की आवाज़ आती थी, कड़कड़ाहट, तो जब कोयला डालते थे तो उस कड़कड़ाहट की आवाज़ आती थी। आउटसाइड रोल्ड द वाटरफॉल यानी झरना या जल प्रपात, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं हम, झरना या जलप्रपात। तो उस रोड यानी दहाड़ता था यानी बाहर उस झरने की आवाज़ आती थी, क्योंकि नदी के किनारे था ये फैक्ट्री, जंगल में थी, तो वहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात भी थे, तो उनकी आवाज़ आती थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट ब्रिक टाइल्ड रूफ, और तीखी, शार्प यानी तीखी, नॉर्थ यानी उत्तरी हवा, विप्ड वो कोड़े मारती थी। अब यहाँ कोड़े मारने का मतलब टकराती थी द रेन अगेंस्ट द ब्रिक, यानी उस हवा से जो बरसात आती थी, यानी हवा चलती तेज तो उसके साथ बरसात आती थी। अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, तो ईंटों से बनी हुई छत वाली जो ईंटों से बनी हुई छत से वो उत्तरी हवा के साथ बरसात आकर टकराती थी, यानी कि इतनी सारी आवाज़ें वहाँ पर आ रही थी। तो इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस द अ मैन हैड ओपन्ड द गेट एंड एंटर्ड द फोर्स, तो शायद इट वॉज प्रोबेबली का मतलब शायद, इसीलिए क्या हुआ, एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, यानी इस पूरे शोर के कारण, नॉइज यानी शोर, इस पूरे शोर के कारण, दैट द ब्लैक स्मिथ, कि वो लोहार, ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार जो था, डिड नॉट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया, दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि किसी व्यक्ति ने दरवाज़ा खोल लिया था, एंड एंटर्ड और प्रवेश कर गया, एंटर्ड यानी प्रवेश करना, तो प्रवेश कर गया था द फोर्ज यानी लोहार खाने में, तो उसने इसलिए ध्यान नहीं दिया, तो फिर लोहार खाने में प्रवेश कर गया, और मुख्य लोहार जब उसको पता ही नहीं था। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप द फर्नेस, जब तक कि वो भट्टी के पास न चल गया, यानी जो अजनबी व्यक्ति था जब तक भट्टी के पास न चला गया तो उनमें से किसी को पता ही नहीं चला। श्योरली, तो निश्चित रूप से, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू द अट्रैक्टेड to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes। तो श्योरली निश्चित रूप से, इट वाज नथिंग अनयूजुअल असामान्य, फॉर द पुअर वेगाबॉन्ड यानी घुमक्कड़, तो वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, ये ऐसे घुमक्कड़ जो लोग थे उनके लिए ये कोई असामान्य बात तो थी नहीं। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, बिना इतनी बढ़िया शेल्टर यानी शरण, यानी जहाँ पर सोने की व्यवस्था हो, तो इतनी बढ़िया शरण में आने की, द नाइट यानी रात्रि को, टू बी अट्रैक्टेड यानी आकर्षित, टू द फोर्ज यानी लोहार खाना,
लोहार खाना या भट्टी जहाँ पर थी। बाय द ग्लो ऑफ लाइट, जहाँ पर चमक, ग्लो यानी चमक प्रकाश की, विच एस्केप्ड, जो कि बच कर आ रही थी या बाहर आ रही थी, आई यूँ कह सकते हैं, थ्रू द सूटी, सूटी यानी गंदी या कालिख लगी हुई यानी काली, पेंस यानी खिड़कियाँ, एंड कम इनटू वार्म, और मैंने गर्म रखना, देमसेल्व्स यानी अपने स्वयं को या अपने आप को, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने। ये तो हो गए मीनिंग्स। अब देखते हैं कि निश्चित रूप से घुमक्कड़ों के लिए ये कोई नई बात तो थी नहीं कि विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, की रात्रिकालीन इससे बढ़िया कोई शरण हो, तो ऐसी शरण के लिए वो क्या करते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे, टू द फोर्ज, लोहार खाने की तरफ, बाय द ग्लो ऑफ द लाइट, जहाँ पर कि एक प्रकाश जो था वो बाहर आ रहा था, थ्रू द सूटी पेंस, उस गंदी खिड़कियों में से होकर, एंड टू कम इन टू वार्म, और वो वहाँ पर, ये तो उसकी स्थिति हो गई, कंडीशन हो गई कि वो किस तरह अट्रैक्ट हुआ, कि वो लाइट को देखा, उसने लाइट को देखकर वहाँ पर अट्रैक्ट हो गया, लेकिन वहाँ पर वो केवल रात बिताने के लिए ही तो आया था। एंड टू कम द वार्म, अपने आप को गर्म करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो अपने आप को गर्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ, वो सामने आया, तो आग, द फायर एंड, आग के सामने वो अपने आप को गर्म करने के लिए आ गया। द ब्लैक स्मिथ्स, तो जो दोनों लोहार थे, ग्लेंस्ड, उन्होंने नज़र डाली, ग्लेंस यानी नज़र डाली, नज़र डाली, क्या हो गया, लिखने में नहीं आ रहा, चलो कोई ना, नज़र डाली, ओनली कैजुअली, कैजुअली लापरवाही से, लापरवाही से नज़र डाली, एंड इन डिफरेंटली एट द इंट्रूडर, इनडिफरेंटली उदासीनता से देखा, एट द इंट्रूडर का मतलब था घुसपैठिया, जो ज़बरदस्ती आ जाता है बिना पूछे, उसे बोलते हैं घुसपैठिया। तो जो घुसपैठिया था उसकी तरफ उन्होंने लापरवाही से, उदासीनता भरी नज़र से देखा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, ये उसी तरह दिखता था, लुक्ड यानी दिखाई देता था या दिखता था, द वे उसी तरीके से, जैसे कि लोग ऑफ हिज टाइप, जैसे कि अन्य लोग उसकी तरह के, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं उसकी तरह के जो लोग थे अन्य, जैसे वो दिखाई देते थे वैसा ही ये भी दिखाई देता था। तो यूजुअली, सामान्यतः, डिड, ऐसा वो उसी ने किया और उसने वैसा ही देखा। विद अ लॉन्ग बियर्ड, वो किस प्रकार से दिखाई देता था कि लंबी दाढ़ी, बियर्ड यानी दाढ़ी, उसके लंबी दाढ़ी थी, डर्टी जो बहुत गंदा था, रेग्ड चीथड़े यानी फटे, चीथड़े मतलब फटे कपड़े पहने हुआ था, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और जिसके पास बंच यानी गुच्छा, एक गुच्छा था, रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानियों का, डैंगलिंग जो आवाज़ करती थी, आवाज़ करती, आपस में टकराती थी तो आवाज़ करती हुई चूहेदानियों का एक गुच्छा था, ऑन ही चेस्ट जो उसके छाती पर लटका हुआ था या उसके सीने पर लटका हुआ था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, तो उसने क्या किया, एक परमिशन पूछी, इट मीन्स उसने अनुमति मांगी वहाँ पर रुकने की, रात रुकने की अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, तो जो मुख्य मास्टर जो मुख्य लोहार था, नोडेड, उसने सिर हिलाया, नोडेड का मतलब सिर हिलाया, तो सिर हिला करके उसने क्या किया, हिलाया, हॉटी कॉन्स्टेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। हॉटी का मतलब घमंड, प्राउडी, कंसेंट यानी नज़र, तो घमंड भरी नज़र से सिर हिलाया, विदाउट ऑनरिंग यानी सम्मान, बिना सम्मान, उसके जो अजनबी आया था उसके सम्मान में एक भी शब्द नहीं बोला और घमंड भरी नज़र से सिर हिला दिया कि ठीक है रुक जाओ रात भर। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, तो जो ट्रैम्प था आवारा, अब आवारा का तात्पर्य चूहेदानी बेचने वाला, तो वो जो
पैदल चलने वाला व्यक्ति था, उसने कुछ भी नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं बोला इधर। हालांकि ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, क्योंकि वो वहाँ पर बातें करने के लिए तो आया ही नहीं था। ओनली टू वार्म, वो सिर्फ अपने आप को गर्म करने और अपने आप को सोने के लिए, यानी नींद लेने के लिए ही वहाँ पर आया था। तो इस तरह यहाँ पर पार्ट 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।